आज का जो टॉपिक है राइटिंग फंक्शंस इन सी। कल हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं और हम फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है सी लैंग्वेज में। ठीक है, आज हम ये देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं उनको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो लिखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। कल भी मैंने एक फंक्शन आपके सामने लिख कर दिखाया था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर लाइन होती है, फंक्शन हेडर इसको हम कहते हैं। और फंक्शन हेडर में क्या होता है, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है और फिर ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट होती है। ठीक है, कि आपने जो जो पैरामीटर्स फंक्शंस में पास करने हैं वो फंक्शन में आप पास कर सकते हो। फंक्शन का नाम हमेशा दरमियान में होता है, फंक्शन के एक साइड पर रिटर्न टाइप होती है, आउटवर्ड जो हमने जाना है, जो आउटपुट भेजनी है वापस, वो हम लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फंक्शन बॉडी आ जाती है। फंक्शन बॉडी में हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखते हैं और फिर रिटर्न एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। अच्छा, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि सेपरेटली ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली लाइन आ जाती है फंक्शन हेडर की। फंक्शन हेडर क्या था, इसमें हमने रिटर्न टाइप लिखी, फिर स्पेस दी, फिर फंक्शन का नाम लिखा और फिर पैरामीटर लिस्ट हमने डाल दी। ठीक है, सो टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, सो इसके थ्री पार्ट्स बन गए। पहला पार्ट है टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, नेम ऑफ द फंक्शन और पैरामीटर्स इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। ठीक है। अच्छा, अब जो हम नॉर्मली हम जो फंक्शंस लिखते हैं, मेन का फंक्शन, उसमें हम क्या करते हैं, वॉइड, यानी कि रिटर्न टाइप हम वॉइड रखते हैं, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसी तरह हम फंक्शन नेम में मेन लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर भी हम वॉइड लिख देते हैं, जिसका मतलब है कि हमने कोई पैरामीटर लिस्ट हमने पास नहीं की। दूसरी चीज आ जाती है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी क्या है, जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज ब्रैकेट होती है। ठीक है, उसमें हमने अपनी तमाम तर आर्गुमेंट्स हमने उसमें लिखना होता है। और आखिरी चीज़ है रिटर्न एक्सप्रेशन। ये बहुत लाजमी होता है, अगर आपने वॉइड नहीं रखा हुआ तो आपको रिटर्न एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ लिखना होगा। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहते तो एंड में आपको रिटर्न ज़ीरो लाजमी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे फंक्शन जो हैं वो रन। ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त एक फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन सिर्फ है हेलो वर्ल्ड का फंक्शन है। इस पे हम देखो रिटर्न टाइप है इंट। क्योंकि ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में हमेशा कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है नॉर्मली, सो हमने यहाँ पर अगर इंट लिखा है तो साथ ही हमने कर दिया रिटर्न ज़ीरो कर दिया। ठीक है, रिटर्न ज़ीरो ये एक्सप्रेशन हमने लाजमी लिखा ताकि हम ये बताएं कि इस फंक्शन से कुछ भी हमने रिटर्न नहीं करना। सो अब हम एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि सम का फंक्शन है और उसमें हमने दो वैल्यूज को पास कर दिया। दो वैल्यूज हमने पास कर दी, 3 और 5। ठीक हो गया। और हमने क्या किया, हमने कहा कि जो रिजल्ट है वो हमने एक मिनट प्रॉब्लम कर रहा है। हमने जो भी रिटर्न आएगा उसको हमने रिजल्ट में सेव कर देना है, जिसकी टाइप हमने रख दी इंट। ठीक है, तो अब हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो हम इस फंक्शन को हमेशा मेन फंक्शन की बाउंड्री के बाहर कहीं पे भी, मतलब मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन की बाउंड्री के बाहर हम डिफाइन करते हैं। रिटर्न टाइप उसकी इंट होगी और उसमें हमने दो वेरिएबल्स को पास करना है। ये दो वेरिएबल्स कौन से हैं, 3 और 5 है। और रिटर्न इंट होगी क्योंकि हमने जो सेव करना है जिस वेरिएबल में वो हमने इंट रखा है। ठीक है, और उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा दी, हमने बाउंड्री बना दी और हमने कहा, हमने एक वेरिएबल लिया इंट सी और हमने उसको इक्वल कर दिया ए प्लस बी के इक्वल कर दिया। और हमने अब रिटर्न क्या किया, रिटर्न कर दिया सी, जो कि रिजल्ट हमने सेव किया था। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने मेन फंक्शन में आके हमने प्रिंट एफ कर दिया
यहाँ पर आकर हमने अपने रिजल्ट लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा एंड ऑफ द प्रोग्राम। एंड ऑफ द प्रोग्राम जहाँ से हमें पता चलता रहे कि प्रोग्राम यहाँ पर आकर एंड हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया, और वो एरर आया है सम का। ठीक है, सम का जो एरर है वो ये कहता है कि हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। देखें, हमारे पास अगेन एक एरर आ रहा है, और वो एरर किस वजह से आ रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन इन टर्मिनेशन है बिफोर रिटर्न। सो हमने रिटर्न यहाँ पर लिखा है, तो रिटर्न से पहले हमने लगाना है सेमीकोलन। सो हम यहाँ पर एक सेमीकोलन भूल गए थे, जिसकी वजह से हमारे पास एक एरर आया। और हम दोबारा रन करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड के बाद हमें सम मिल गया 8। मैं हेलो वर्ल्ड के साथ लिख देता हूँ, न्यू लाइन कर देता हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो पहली लाइन आ गई हेलो वर्ल्ड, उसके बाद सम आ गया 8 और एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।